हेलो स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल सम्स। ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी यूजफुल सम्स है। तो ये देखो है क्या सम कि अ बॉडी मूविंग विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ट्रेवल्स द डिस्टेंसेस 3 मीटर एंड 8 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब ये हुआ कि एक कोई बॉडी है, वस्तु है, जो कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है, यानी कि जितना वो ट्रेवल करता है तो पूरा डिस्टेंस में उसका एक्सीलरेशन एक जैसा रहता है। और क्या, द डिस्टेंसेस 3 मीटर एंड 8 मीटर इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में ये कितना चल रहा है 3 मीटर, एंड इन 2 सेकेंड कितना चलता है 8 मीटर। ठीक है, तो कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी, एक पहले निकालना है इसका इनिशियल वेलोसिटी, और सेकेंड में क्या है द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी, यानी उस वस्तु का एक्सीलरेशन निकालना है और इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। क्योंकि वो जब चल रहा है तो उसका ये नहीं दिया हुआ है कि वह पहले रेस्ट में था, इसकी चर्चा नहीं किया है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी को भी ये मांग रहा है। नंबर 2, एक्सीलरेशन, जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन बोला वो एक्सीलरेशन उसका क्या है उसको भी निकालना है। तो सबसे पहली बात, न्यूमेरिकल जब भी बनाओ तो पहले ये देखो कि क्या क्या इसमें फिजिकल कौन कौन सा क्वांटिटी दिया हुआ है उसको पहले लिख लो, और उसके बाद तब फिर निकालना क्या है उसके लिए देखो कौन सा फॉर्मूला उसका है। ठीक है, तो हम लोग अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखो इसमें दिया हुआ है क्या कि यू तो मालूम है ही नहीं, तो यू निकालना है इसका। दूसरी बात, ये इसका टाइम 2 दिया है, तो एक को t1 मान लेते हैं, t1 इक्वल टू 1 सेकेंड और t2 इक्वल टू कितना हो गया 2 सेकेंड। ये और इसका डिस्टेंस भी 2 तरह का दिया है कि 1 सेकेंड में ये 3 मीटर चल रहा है, इसलिए इसको मानते हैं s1। तो ये s1 बराबर हो गया 3 मीटर, और s2 हुआ इसका कितना, तो 8 मीटर। फिर एक्सेलरेशन हम लोग को मालूम नहीं है, तो ये एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला कौन होगा, तो s इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का ये फॉर्मूला यूज करना है। तो अब देखो कि चूंकि अलग अलग जो डिस्टेंस है इसलिए इसको लिखते हैं s1, और यहाँ पर टाइम है t1। अब देखो s1 दिया हुआ है, s1 कितना दिया हुआ है, यहाँ 3 मीटर दिया हुआ है, तो s1 हो गया 3 इज इक्वल टू u का वैल्यू मालूम नहीं है u, और टाइम इसमें है 1 सेकेंड, तो u इंटू हो जाएगा 1, और प्लस हो गया हाफ इंटू ए इंटू t1 यानी 1 का स्क्वायर। तो ये बराबर कितना हो गया 3 इक्वल टू यू और प्लस a बाय 2 ये आएगा। तो अब इसका अगर एलसीएम हम लोग लेते हैं तो 3 इक्वल टू ये एलसीएम हो जाएगा 2, यानी कि 2u और प्लस हुआ a, तो ये हो जाएगा कितना, तो 2u इक्वल टू 2u और प्लस a इक्वल टू कितना हो गया 3 2 जा 6। तो इसमें एक ये इक्वेशन आया, तो ये एक इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखो, फिर हम लोग को अब क्या निकालना है, S2 का यूज करना है फॉर्मूला, यानी कि 2 इक्वेशन आएगा, क्या एक इक्वेशन इससे अब आ जाएगा, तो ये हो जाएगा S2 कितना है, तो ये पहले S2 इक्वल टू हो गया यू टी 1 नहीं T2, और प्लस हो जाएगा हाफ ए और T2 का स्क्वायर। तो अब ये S2 देखो कितना है 8 है, इक्वल टू U और T2 कितना है, तो T2 2 है यहाँ पर दिया हुआ, यानी कि 2u हो जाएगा प्लस हाफ a इंटू T2 का स्क्वायर, यानी T2 2 इंटू 2, एक 2 ये इसका कट जाएगा, तो क्या बच गया 2u और प्लस 2a इज इक्वल टू 8, और ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन आया। अब इस 2 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करेंगे तब मान आ जाएगा u का और a का। तो अब देखो इसमें कि हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व करेंगे। अब ये सॉल्व करेंगे तो इसके लिए जैसे
टू वेरिएबल का इक्वेशन को मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ये हम लोग का टू वेरिएबल्स में समझो इक्वेशन दिया हुआ है, कैसे, तो u है, a है, यहाँ पर भी u है और a है। जैसे मान लो इक्वेशन बनाता था x और y, उसी तरह से ये है। तो ये देखो 2u और ये 2u इक्वल है, इसलिए ऐसा करेंगे कि जब एक टर्म वेरिएबल का एक जो टर्म है ये इक्वल है, तो इसलिए इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक कट जाएगा, यानी उसको क्या करना है कि एलिमिनेट कर देना है, उसके बाद तक दूसरा का वैल्यू आ जाएगा। तो जैसे ये एक हो गया कि 2u और प्लस कितना है a इज इक्वल टू 6, और दूसरा क्या है तो 2u और प्लस 2a और ये बराबर है 8। तो ये क्या होगा, माइनस ये माइनस और ये माइनस, ये कट गया तो कितना आया माइनस a इक्वल टू ये आ जाएगा 8 में 6 घटेगा, कितना बचेगा -2 बच जाएगा। ये माइनस माइनस कट गया, यानी a बराबर कितना आ गया 2। चूंकि ये एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा वैल्यू निकालना है। तो दूसरा वैल्यू के लिए देखो, ये था एक्सेलरेशन निकालना, जो ये सेकेंड नंबर में था, ये एक्सेलरेशन पहले आया। अब हम लोग का आएगा क्या, तो एक्सेलरेशन का जब वैल्यू कोई एक इक्वेशन में जब रख देंगे तो उसमें वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू रखेंगे। जैसे मान लो हम इसमें रख रहे हैं, तो ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि पहला इक्वेशन से। अब इससे क्या है पहला इक्वेशन, इसको पहले यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये कितना आएगा 2u और प्लस a और इक्वल टू है 6। अब इसमें यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, दिस इंप्लाइज 2u प्लस a का वैल्यू 2 है, इक्वल टू हो गया ये 6। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको आगे जो सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या करना है कि पहले 2 को इधर लेते जाना है RHS में। तो ये हो गया 2u इक्वल टू 6 माइनस 2 दैट इज 4, और u इक्वल टू हो जाएगा 4/2, यानी 2 2 जब 4 यानी कि 2। अब ये u का मान 2 आया, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है मीटर पर सेकेंड, इसलिए हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि दो चीज मांगा था, देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी इसका हो गया बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो पूछा गया था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये बराबर कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही इसका हो गया दोनों इसका आंसर, जो चीज को निकालने कहा गया था। ठीक, तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और फिर ऐसा सभी न्यूमेरिकल फिजिक्स का लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।